हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तैयारी.com को अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? कौशाम्बी में। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 240 से 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? 280 से 320 तक। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? 280 से 320 ईस्वी तक। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की? कुमार देवी से। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छव की। चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। गुप्त व संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को। दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? 12 शासकों को। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की थी? 360 ईस्वी में। महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन हैं? समुद्रगुप्त। कविराज की नाम से किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? हिंदू धर्म का। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? रामगुप्त। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई। रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? 380 ईस्वी में। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैनी में। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का शासनकाल किस के लिए प्रसिद्ध था? शांति एवं समृद्धि के लिए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? पर्णदत्त को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त। गुप्त काल में ग्राम की सबसे छोटी इकाई थी। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीक। अजंता गुफाओं के सरीखे अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसका शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त युग के भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। गुप्त वंश के लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट।
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजा दरबार में नवरत्न में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? गुप्त युग में। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल में था? गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? यरण अभिलेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसने किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। गुप्त काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? रचनात्मक कला और साहित्य के विकास के कारण। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त।